हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग ईथर का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं इसके विषय में जानते हैं। ईथर, इसका सामान्य सूत्र होता है ROR। जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट होती है तो उस समय जो सूत्र प्राप्त होता है वो होता है ROR। इसी को हम ईथर के नाम से जानते हैं। इसका जब आईयूपीएसी नामकरण करना होता है तो इसमें एक R को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके एल्कोक्सी नाम देते हैं और एक R को हम एल्केन का नाम देते हैं। विशेष ध्यान यह देंगे, जब R के स्थान पे दोनों तरफ लिया गया कार्बन की श्रृंखला समान हो तो किसी को भी आप एल्कोक्सी कर सकते हैं, किसी को भी आप एल्केन कर सकते हैं। लेकिन जब R के स्थान पे कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी तो जिधर कार्बन की श्रृंखला छोटी होगी उधर के कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके एल्कोक्सी नाम बनाएंगे और जिधर कार्बन की श्रृंखला लंबी होगी उसको एल्केन का नामकरण देंगे। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। इसमें ऑक्सीजन की इस साइड भी एक ही कार्बन की श्रृंखला है और इस साइड भी एक ही कार्बन की श्रृंखला है, तो इसमें एक कार्बन की श्रृंखला को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके एल्कोक्सी के स्थान पे नामकरण करेंगे। आप जानते भी हैं एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। तो यहां भी होगा क्या, मेथॉक्सी। और इधर भी एक कार्बन की श्रृंखला है तो एथ के स्थान पे लिखेंगे मेथेन। इसका रासायनिक नाम है, दोनों तरफ मेथिल समूह है, डाई मेथिल ईथर। इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी देखेंगे आप ऑक्सीजन की इस साइड दो कार्बन की श्रृंखला, इस साइड में भी दो कार्बन की ही श्रृंखला है। अतः इसमें भी आप किसी भी कार्बन की श्रृंखला को एल्कोक्सी नाम दे सकते हैं और किसी भी कार्बन की श्रृंखला को आप एल्केन नाम दे सकते हैं। तो इसका नाम होगा, दो कार्बन है तो एथॉक्सी, इधर भी दो कार्बन है तो एथेन नाम हो जाएगा। इसका यदि रासायनिक नामकरण करना हो तो आसानी से लिखेंगे हम डाई एथिल ईथर। ठीक इसी प्रकार से आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 O CH3। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के इस साइड में एक ही कार्बन है और इस साइड में कार्बन की श्रृंखला दो है। तो इस परिस्थिति में आप इधर के कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके एल्कोक्सी नाम देंगे तो इसका नाम होगा बाबू मेथॉक्सी। और इधर दो कार्बन की श्रृंखला है तो दो कार्बन को हम कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे Na। इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। ऑक्सीजन की इस साइड में एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, अतः इसका रासायनिक नाम लिखना हो तो लिखेंगे एथिल, एक तरफ एथिल समूह है और एक तरफ मेथिल समूह है, एथिल मेथिल ईथर। इस प्रकार से हम इनका आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। आइए कुछ और भी बात देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की इस साइड में एक कार्बन है
और इधर जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो यह बनेगा एल्कोक्सी और इधर का श्रृंखला होगा एल्केन। तो इसमें क्या करेंगे, इसका नाम होगा, ये आपका कौन सा समूह हो गया, एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी। यहाँ पे जो समूह होता था पहले ही कार्बन पे होता था, तो इसलिए हम साधारण नाम को ऐसे लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे जो मेथॉक्सी समूह है एक श्रृंखला में है, तो इस साइड हम गिनती करेंगे। तो इस गिनती करेंगे उधर से, इधर से ये समूह नजदीक पड़े तो हम नीचे से गिनती करेंगे 1 2 3 4। तो जो मेथॉक्सी समूह है ये किस नंबर की कार्बन पे है, दूसरे नंबर के कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी। इधर ग्रुप का नाम हो गया, 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड में लगा देंगे ब्यूटेन, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन, यह है इसका आईयूपीएसी नाम है। आगे थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में हम वर्गीकरण समझ लेते हैं। ईथर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सममित ईथर और एक होता है असममित ईथर। इधर ध्यान दो ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इधर ध्यान दो, टोपी क्या बार बार निकालोगे, हाँ? ये ठंडी है, आई टोपी निकालते रहोगे, पहनते रहोगे, केमिस्ट्री है, बाद में परेशान हो जाओगे, लोहे की तरह है ना वो, समझ जाओ। और ध्यान दो, इसमें ईथर की यदि हम बात करते हैं तो ईथर 2 प्रकार के हैं, एक सममित ईथर है और एक असममित ईथर है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि यदि दोनों तरफ ईथर का सामान्य ROR है, यदि दोनों तरफ एल्किल की श्रृंखला जो है, कार्बन की श्रृंखला सेम हो, एक जैसी हो, तब वह सममित ईथर कहलाएगा। ऐसा उदाहरण नंबर 1 में देखिए, ऑक्सीजन की इस साइड भी एक कार्बन की श्रृंखला, इस साइड भी एक कार्बन की श्रृंखला, यह सममित ईथर है। इसमें देखिए उदाहरण नंबर 2 में ऑक्सीजन की इस साइड 2 कार्बन की श्रृंखला और इस साइड भी 2 कार्बन की श्रृंखला, कैसा ईथर है, ये सममित ईथर है। वहीं उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे, उदाहरण नंबर 4 में देखेंगे, तो ऑक्सीजन की इस साइड कार्बन की एक श्रृंखला और इस साइड में 2 कार्बन की श्रृंखला, यानी अलग है, तो ये कैसा ईथर हो जाएगा, असममित ईथर हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा उदाहरण भी है, असममित ईथर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ईथर का आईयूपीएसी नाम समझ में आया होगा। यदि ये आपको अच्छे से समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी आसानी से इसको समझ सकें। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगले एपिसोड में मिलते हैं, कहीं भी मिल जाएगा।